नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, मैं आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ जो है एक उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ जिनके बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, बड़ी बड़ी उनकी आकांक्षाएं हैं, वो उनको प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन जब भी उनके सामने छोटी सी भी मुसीबत आती है, छोटी सी भी कठिनाई आती है, तो वो अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को छोड़ देते हैं और उनके पास एक बहाना हो जाता है, हम भी वो प्राप्त कर लेते जो हम करना चाहते हैं। पर ये एक समस्या आ गई, ये कठिनाई हमारी लाइफ में आ गई। ऐसा अगर नहीं होता तो आज हम टॉप पे होते, हम वो सब प्राप्त करते जो हमें चाहिए। तो ऐसे ही लोगों के लिए आज का मेरा ये वीडियो है। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने रखूँगी, उस स्टोरी को आप सुनिए और देखिए कि ये जो हमारा जो कुछ लक्ष्य होता है, जो हमारे उद्देश्य होते हैं, जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं, उनके सामने आने वाली कठिनाइयाँ हमें कमज़ोर नहीं बनाती है, बल्कि वो कठिनाइयाँ, वो मुश्किलें हमें मजबूत बनाती है। कहते हैं आग में तप के ही जो है सोना निखरता है, जितना तपेगा उतना निखरेगा। वैसे ही इंसान के सामने जितनी कठिनाइयाँ आएगी, जितनी समस्याएं आएगी, जितनी मुश्किलें आएगी, वो उतना ही निखरता जाएगा और अपनी मंजिल के उतना ही करीब जाएगा। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाऊंगी। देखिए किस तरीके से इंसान इस तरीके की कठिनाइयों से पार पा जाते हैं। वो दूसरों का इतिहास नहीं पढ़ते हैं, वो लोग अपना खुद का इतिहास बनाते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं करोली टकास। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने ये नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आज हम उन्हीं की बात करने जा रहे हैं। करोली टकास जन्म हुआ था उनका 21 जनवरी 1910 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। वो अपनी शिक्षा लेने के बाद शामिल हो गए वहाँ की सेना में। उनको जो है पिस्टल शूटिंग में महारत हासिल थी और जो सेना के अंदर जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें उन्होंने अपना करिश्मा दिखाया। तो लोगों को उम्मीद हो गई कि एक दिन ये इंसान हमारे लिए जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लाएगा। 26 वर्ष की उम्र तक जो है लोग उनके करिश्मे का दीवाना हो गए थे। अब जो है उनका लक्ष्य था कि 1936 में होने वाले ओलंपिक जो खेल हैं उसके अंदर अपने देश को गोल्ड मेडल दिलाना। लेकिन देखिए उनके सामने समस्या, कठिनाइयाँ किस तरीके से आती गई और वो किस तरीके से है उनका डट के मुकाबला करते रहे, किस तरीके से जो है उन्होंने अपने ऊपर विश्वास रखा। शुरुआत होती है यहाँ से। होता ये है कि वो जो है सेना में सर्जन के पद पर थे और नियम ये था कि जो सर्जन के पद पर हैं वो इस जो है प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकते। सिर्फ सेना में जो कमीशन्ड जो ऑफिसर्स हैं वो ही प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं और वो ओलंपिक गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाए। लेकिन उसके बाद ये होता है कि ये नियम हट जाता है और फिर नियम बनता है कि जो है वो भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। 36 का जो ओलंपिक गेम थे उसके बाद उनकी जो है एक लक्ष्य था, उनका उद्देश्य था कि 1940 के जो ओलंपिक, क्योंकि ओलंपिक गेम जो है हर 4 साल बाद होते हैं, आपको पता होगा, तो उनका लक्ष्य यही था। देखिए फिर क्या होता है, वो अपनी तैयारी कर रहे थे लेकिन सेना के अंदर प्रैक्टिस करते हुए उनके हाथ में, दाहिने हाथ में है जो ग्रेनेड, एक ब्लास्ट हो गया और उनका हाथ जख्मी हो गया। अब क्या होता है कि उनका हाथ जख्मी हो गया तो कंधे से उन तक का उनका हाथ काटना पड़ेगा। अब देखिए एक आम इंसान, आप और हम उस जगह होते तो क्या करते? सेना से जो है अपना रिटायरमेंट लेते पेंशन पे और घर आते और अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से बिता देते। उन्होंने क्या किया, एक आम इंसान से अलग, उनको लगा कि 1938 की ये बात थी, 40 में जो है ओलंपिक्स होने वाले थे। उनको लगा कि अभी मेरे पास 2 साल हैं। दूसरा, मैंने अपना दाहिना हाथ खोया है, अभी मेरे पास मेरा बायां हाथ जो है बाकी है। उन्होंने अपने उल्टे हाथ से प्रैक्टिस की। सोचिए कि उल्टे हाथ से जो हमारा काम करना मुश्किल हो जाता है जब हमारे सीधे हाथ में कुछ भी प्रॉब्लम होती है। उन्होंने न केवल अपने सारे काम किए बल्कि जो है पिस्टल शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू की।
ठीक है। 39 में क्या होता है कि एक ओलंपिक्स से पहले एक नेशनल प्रतियोगिता होती है, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। लोग उनको देख के बहुत खुश होते हैं और जो है धन्यवाद देते हैं कि ठीक है, आप हमारा जो है उत्साहवर्धन करने के लिए आए, हमें अच्छा लगा। वो कहते हैं नहीं, मैं आप लोगों का उत्साहवर्धन नहीं करने आया, बल्कि मैं खुद इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया हूँ। लोग उनको देख के भौचक्के रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सब लोगों को लगा था कि इस जो है इंसिडेंट्स के बाद वो घर बैठ गए होंगे। उन्होंने उस ना केवल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, बल्कि वहाँ उन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ ही जो है पूरे हंगरी देश की जो है आकांक्षाएं उनकी तरफ बढ़ गई कि वो देश को ओलंपिक में ज़रूर गोल्ड मेडल दिलवाएंगे। लेकिन देखिए, दुर्भाग्य ने, मुसीबतों ने, कठिनाइयों ने किस तरीके से उनका पीछा किया। उसी समय जो है सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और 1940 के जो ओलंपिक्स जो होने वाले थे उनको रद्द कर दिया। आप और हम, एक आम इंसान ऐसी परिस्थिति में क्या करता? यही कहता, मैं गोल्ड मेडल जीत सकता था, मैं ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ला सकता था, पर मैं क्या करूं? जो है ओलंपिक्स रद्द हो गए। नेक्स्ट अब 8 साल बाद आएंगे, मतलब चार उन्होंने इंतज़ार किया। अब उसके बाद इतना लंबा समय मैं किस तरीके से क्या करूं? लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, 1940 में होने वाले ओलंपिक्स में मुझे गोल्ड मेडल जीतना ही है। देखिए, फिर उनके सामने फिर दुर्भाग्य ने, कठिनाइयों ने उनका सामना नहीं छोड़ा और द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से जो है 1944 के ओलंपिक्स भी जो है रद्द कर दिए गए। फिर देखिए, आप और हम ऐसी सिचुएशन में क्या करते? बैठ जाते, थक हार के अपनी किस्मत को रोते और कहते हम कर सकते थे, पर हम क्या करें, हमारी किस्मत खराब है। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उम्मीद नहीं छोड़ी, डटे रहे, लगे रहे, प्रैक्टिस उन्होंने जारी की। अब उनके सामने एक लक्ष्य था, उद्देश्य था, 1948 के ओलंपिक्स। उस समय तक उनकी उम्र भी हो गई थी, नए जो है उनके प्रतिद्वंदी गेम में आ गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1948 के जो ओलंपिक्स थे उनमें उन्होंने हिस्सा लिया। ना केवल उन्होंने हिस्सा लिया, बल्कि गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किया। पूरी हंगरी, वहाँ की राजधानी जहाँ के बुडापेस्ट थे, वहाँ जश्न का माहौल था। वो यही नहीं रुके। हम क्या करते? जब हमारा कोई लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, हम या तो उसको प्राप्त नहीं कर पाते, ऐसी छोटी कठिनाइयों से अगर प्राप्त कर लेते हैं तो हम वहीं रुक जाते हैं। वो नहीं रुके, नहीं थके, बल्कि चलते रहे। उसके बाद 1952, अगले 4 साल बाद होने वाले ओलंपिक्स में उन्होंने फिर से हिस्सा लिया और फिर से एक गोल्ड मेडल जीते। आप को बताना चाहूँगी, वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ओलंपिक्स में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीते थे। देखिए, इतनी उम्र होने के बावजूद, एक हाथ गंवाने के बाद, उल्टे हाथ से उन्होंने प्रैक्टिस की। मुसीबतों से वो डरे नहीं, बल्कि मुसीबतें उनसे शर्मा गई। मुसीबतों ने, कठिनाइयों ने भी उनको सलाम किया और आज जो है वो दुनिया के लोगों का इतिहास उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, इतिहास उन्होंने बनाया। आज हम उनका इतिहास पढ़ते हैं। देखिए, उन्होंने बिल्कुल, उनकी सिचुएशन एकदम एकलव्य की थी। एकलव्य से भी जब अंगूठा मांगा गया था तो उन्होंने अंगुलियों से अपनी धनुर्विद्या सीखी थी। सेम उन्होंने ही अपना दाहिना हाथ खोने के बाद बाएं हाथ से प्रैक्टिस जारी की। तो ये उन लोगों के लिए, हम सब के लिए ये मैसेज है कि जब कठिनाइयाँ आती है, मुसीबतें आती है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आती है, तो हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है खुद के ऊपर विश्वास। जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास है, तब तक दुनिया का कोई इंसान, दुनिया की कोई चीज़ आपको नहीं हरा सकती। और अगर हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है तो चाहे हज़ारों लाखों लोग हमारा साथ दें, हम नहीं जीत पाएंगे। तो हमें भी उनके जैसे दृढ़ निश्चयी बनना है। आज ही हमें सोचना है, जो ये हमारी ज़िंदगी में जो छोटी मोटी जो समस्याएं आती है, ये समस्याएं कुछ भी नहीं है, ये बल्कि हमें निखारने का काम करती है। तो आज ये जो मैंने एक छोटी सी जो स्टोरी बताई है करोली टकास की, किस तरीके से उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया, कितनी मुसीबतों का उन्होंने सामना किया, हार नहीं मानी। तो हमें भी अपनी लाइफ में
इस जो ये छोटा सा जो फंडा है इसको उतारना है, हमारे लक्ष्य और उद्देश्य को जो भी आपके हैं उनको प्राप्त करने में जी जान से जुट जाइए। और छोटी मोटी जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को कहिए कि हट जाओ, ये जो समस्याएं हैं मेरे सामने कुछ नहीं, क्योंकि मेरी जो नज़र है बिल्कुल मेरे लक्ष्य के ऊपर है और ये आने वाली समस्याएं मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मेरा अगर आज का ये वीडियो, ये जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर अप्रिसिएट कीजिए। आपके लिए मैं ऐसे ही और जो है दूसरी प्रेरणादायक कहानी आपके सामने लाऊं तो मेरे जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।